वीडियो में हम किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। भाई जानते तो सभी हैं, सभी लिख लेते हैं, लेकिन तरीका क्या है लिखने का वो जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको सही तरीका नहीं पता होगा बच्चों, पूरे नंबर आपको कभी नहीं मिलेंगे। और वैसे भी हम इस टॉपिक की बात करें बच्चों, जो जीवन परिचय वाला टॉपिक होता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में अगर हम बात करें तो 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। और एक चीज याद रखना बच्चों, ये 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ लेंगे पता नहीं आए कि ना आए, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। ये 100% क्लियर है कि पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें ये बोलते हैं कि सर इसको लिखना कितना होता है, तो आपको बोर्ड पहले से ही बोल देता है। पेपर में अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो लिखा रहता है भैया अधिकतम जो शब्द सीमा है 80 शब्द। मतलब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। हाँ, इतना ज़रूर है कि 80 शब्द नहीं और ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि आप कितना भी छोटा लिखोगे 80 से ज़्यादा हो ही जाएगा, 100 हो जाएगा, 120 हो जाए चलेगा। बट ऐसा नहीं कि 150 शब्द जाइए, 200, 250, 300, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में ऐसा होता है कि बहुत लेंदी हो जाता है, 400 शब्द, 500 शब्द। बट उतना लिखने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर आप उतना लिखोगे तो भाई इसके चक्कर में बाकी और टॉपिक छूट जाएंगे और हमको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आयोग पागल थोड़ी है, वो खुद आपको सजेस्ट कर रहा है कि इतने में लिखो, तो भाई जितना कुछ कहा जाए उतना करो। अपने से ज़्यादा दिमाग चलाने से क्या मतलब है, नंबर तो मिलने हैं नहीं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से लिखते हैं भैया। यहाँ पर सबसे पहले हम पहले ही चैप्टर के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में देखेंगे, ठीक, कि कैसे लिखना है। अब देखिए, साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियां लिखिए, ऐसा पूछेगा। अब साहित्यिक परिचय का मतलब ये नहीं होता कि केवल साहित्यिक परिचय लिखा जाए, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर क्या साहित्यिक परिचय कहता है तो जीवन परिचय लिखना होगा। लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जीवन परिचय में भाई बस आपको इतना लिखना है कि भाई उनका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता का नाम अगर है तो लिखना है, बाकी इनका बचपन कहाँ बीता, ठीक, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, और साथ में इनके मतलब इनका देहांत कब हुआ। ये होता है जीवन परिचय में, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, याद रखना, ठीक है ना। चलिए भैया देखते हैं कैसे लिखना है, और आप छाप कर रख लीजिए बच्चों, कॉपी और पेन के साथ बैठिए, सेम हूबहू इसी तरीके से लिखना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चाहे जो हो, चाहे जिस भी लेखक का लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आज एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में देखिए प्रमुख हमने बताया ना, जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, बचपन कहाँ बीता, इनका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, देहांत कब हो गया, बस इतना लिखना है। तो लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म है सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। अब देखिए, आप जब भी बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे बच्चों अगर आता है, ठीक, तो यहाँ पर जैसे मेरठ के खेड़ा जिला हो गया, तो ये प्रमुख वाला जो है आप काली पेन से थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक, ताकि एग्जामिनर की निगाह सबसे पहले उसी पे पड़ जाए, ठीक है ना। ये तो इनका जन्म कहाँ, यूपी के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था, ठीक। आपको स्टार्टिंग के बस 3 याद रख लेना है, बस तीनों हम करवा देंगे, 3 से 4, परेशान नहीं होना, 5 नंबर एकदम श्योर हो जाएंगे, ठीक है। आगे लिखेंगे भैया कि इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, ठीक है ना। 1 मिनट भाई, अपनी थोड़ी दवा ले लें हम, पानी है, गला सूख जाता है अभी, तो भाई डॉक्टर ने बोला है ना कि थोड़ा आराम करिए। देखिए, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका जो बचपन है वो लखनऊ में ही बीता था बच्चों। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया था, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया बच्चों, काशी विश्वविद्यालय से बीए किया और साथ में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी इन्होंने किया। आगे लिखना है कि इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का
गहन अध्ययन किया। मतलब हिंदी के साथ साथ इन्होंने क्या किया भैया, पाली भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा का अच्छा मतलब अध्ययन किया। इनको अच्छा नॉलेज था इन सभी लैंग्वेज का। ठीक है, हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी को भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। कहने का मतलब है भैया, इनका 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी को देहांत हो गया। ठीक, तो ऐसा लिखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में भी, सुनने में भी। ठीक, अगर आप लिखेंगे इस तारीख को ये मर गए तो थोड़ा अजीब लगता है ना। आप जब लिखेंगे कि चरणों में, मतलब भारत माता के चरणों में सो गए, हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए या परलोक सिधार गए, तो ऐसा थोड़ा देखने में और लिखने में, सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से लिखना होगा भैया आपको जीवन परिचय के अंतर्गत। चलिए भैया इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं साहित्यिक परिचय। अब देखिए साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है भैया, हेडिंग बनाएंगे साहित्यिक परिचय, और यही प्रमुख होता है। याद रखना, जीवन परिचय तो लिखना है बट साहित्यिक परिचय प्रमुख होता है, ये थोड़ा बड़ा लिखना होता है। ठीक, बट उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि भाई हमको क्या करना है, 80 शब्दों में निपटाना है, 100 हो जाए चलेगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, देखिए साहित्यिक परिचय में लिखेंगे भैया कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। ठीक है ना, देखिए साहित्यिक परिचय में यही होता है कि साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान था। ठीक है ना, यही सब कुछ लिखना होता है। और यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक थे और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक थे, और साथ ही राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के क्या रहे बच्चों, अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है ना, आगे लिखेंगे कि इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। मतलब इस साहित्यिक जो रचनाएं हैं ये करने के साथ साथ पुरातत्व में भी इनका इंटरेस्ट था। पुरातत्व का मतलब क्या होता है, पुरातत्व का मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं, जो होता है जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता हो गया। ठीक, ये सब इनमें जो भी खोज होती है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना, पुरानी चीज़ें, इन सब का भाई नॉलेज जो होता है इकट्ठा करना, वो पुरातत्व के अंतर्गत आता है। तो पुरातत्व में भी इनका क्या था भाई, इनकी रुचि थी। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना क्या किया, विषय बना लिया। यानी बाद में पुरातत्व को ही अपना प्रमुख विषय बना लिया भैया। ठीक, इनकी भाषा कौन थी, इनकी भाषा जो है वो शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि साथ ही साथ ये काव्य प्रेमी भी थे। मतलब इन्होंने केवल गद्य में ही रचनाएं नहीं की है, साथ ही साथ ये काव्य में भी, यानी कविता लिखना भी इनका शौक था। वो तो देखिए शुरू में ही भाई लिखा है कि कविता लेखन से इन्होंने क्या किया, अपना साहित्य प्रारंभ किया। तो ये गद्य नहीं बल्कि काव्य क्षेत्र में भी इनकी रुचि थी। कहने का मतलब ये काव्य प्रेमी भी थे। क्लियर, तो ये आपको इतना कुछ लिखना है बच्चों, किसमें, साहित्यिक परिचय में। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। अब चलिए देखते हैं, अब लिखना है कृतियां। अब देखिए कृतियां में क्या लिखेंगे भाई, कृतियां या फिर रचनाएं हेडिंग बनाएंगे। इसमें लिखना है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब देखिए ये आप लिखे या ना लिखे, डायरेक्टली आप लिख दीजिए इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब इनकी रचनाओं में सबसे पहला है भैया निबंध संग्रह। निबंध संग्रह अभी हम आपको बताते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, कि आपको किस तरीके से लिखना। मान लेते हैं ये सब कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, तब कैसे लिखेंगे, उसके लिए भी हम बता रहे हैं। देखिए निबंध संग्रह इनका कौन है, कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या आदि। उसके बाद इनका शोध ग्रंथ क्या है, पाणिनिकालीन भारत। फिर उसके बाद संपादन क्या है, पद्मावत और हर्ष
चरित्र, ये इनकी रचनाओं में हो गया। अब देखिए यहाँ से भाई अब आती है एक बात ये कि सर जी अगर हमको नहीं पता कि भाई निबंध इनका कौन सा है, शोध ग्रंथ कौन सा है, संपादन कौन सा है, या फिर किसी अन्य लेखक के बारे में लिखेंगे तो हमको नहीं पता कि इनका निबंध कौन है, कहानी कौन है, रिपोर्टाज कौन है, यात्रा वृत्तांत कौन है, नहीं पता, तब हम कैसे करेंगे? है उसके लिए भी एक मज़ेदार आपको हम बात बता देते हैं, एक गजब की ट्रिक। इतना याद रखना, आप बच्चों जैसे मान लेते हैं कुछ नहीं पता तो आप हेडिंग बनाएंगे इनकी रचना या फिर कृतियाँ या फिर रचनाएं, ऐसे हेडिंग बनाइएगा बच्चों। आप फटाक से क्या करिए, नंबरिंग कर दीजिए, समझिएगा। मान लेते हैं कृतियाँ आप लिखिए या रचनाएं लिखिए, आपको नहीं पता तो जिस भी लेखक के बारे में आप लिख रहे हैं उनकी कम से कम 4 या फिर 5 रचनाएं याद होनी बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना, कम से कम 4, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ ना पता हो तो आपको इससे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप फटाक से नंबरिंग करिए। मान लेते हैं नहीं पता तो आप क्या करिए भैया, आप कल्पलता ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, हमने कहा नहीं पता कोई दिक्कत ना, कल्पलता, उसके बाद आप दूसरा नंबरिंग करके पृथ्वी पुत्र, नहीं पता तीसरा लिख दीजिए नंबरिंग करके भैया वेद विद्या, ठीक है, ऐसे चौथा आप लिख दीजिए पद्मावत। तो मतलब इतना करना है कि आपको जिस भी लेखक या फिर कवि के बारे में लिख रहे हैं उनकी रचनाएं या कृतियां हेडिंग बनाने के बाद कम से कम 4 या 5 रचनाएं याद रखो, फटाक से ऐसे नंबरिंग करके लिख दो, सबसे आसान तरीका। नहीं ज़रूरत है कि निबंध क्या है, इनका क्या कुछ है, ये कुछ नहीं करना, समझ में आ गया, ये काम आपको करना है। तो बस इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखना है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अभी बच्चों 2-4 दिन एक ही वीडियो आएगी, क्योंकि ज़्यादा बोलते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है। बाकी परेशान मत रहिए भैया, आप तो ठीक हो चुके हैं, अब धमाकेदार क्लासेस होंगी, परेशान नहीं होना है। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।